तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल जेएमडी एकेडमी पे। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके लेक्चर्स चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर 1 में पूरा डिस्टेंस फार्मूला और उसके ऊपर क्वेश्चन सब अच्छे से कवर किए थे। तो अगर अभी तक बेटा वो वाला वीडियो नहीं देखा तो वो वाला वीडियो देखो, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा सेक्शन फार्मूला एंड उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, है ना, कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग सेक्शन फार्मूला, है ना। तो जैसे बेटा मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ पूरा डिटेल में बताया था, सेक्शन फार्मूला का मैं प्रूफ आपको नहीं बता रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वो प्रोसेस, है ना। आप थोड़ा बोर भी हो जाओगे, है ना। तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ बेटा, आपको मैं डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला बता रहा हूँ। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है बेटा, समझते हैं एक बार। मान लो जैसे अपने पास दो पॉइंट है बेटा, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ठीक है। ये दो पॉइंट है बेटा। मान लो ए के कोऑर्डिनेट है बेटा x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट है बेटा x2, y2, ठीक है। ये ए से बी को ज्वाइन करवा दिया और इनके बीच में एक पॉइंट है, कौन सा? P। इनके बीच में एक P पॉइंट है जो इसको M1, है ना, M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है ना। मतलब AP रेशियो PB, AP मतलब ये बेटा, है ना, रेशियो PB मतलब ये बेटा। तो AP रेशियो PB किसके इक्वल है? देखो M1 रेशियो M2, ठीक है। यहाँ ऐसे भी बोल सकते हो AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2, ठीक है। AP अपॉन PB बराबर M1 अपॉन M2, ठीक है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए बेटा x1, y1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए x2, y2। और अगर मुझे इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इसको M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या? उस फॉर्मूला को बोलते हैं बेटा हम लोग सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या करना होता है बेटा, क्रॉस में जाना होता है। M1 इंटू x2, तो ये लिख दिया M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1, तो ये लिख दिया बेटा मैंने M2 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। चलो नेक्स्ट वही क्रॉस में जाना है बेटा, M1 इंटू y2, तो M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1, तो प्लस M2 इंटू y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला होता है बेटा सेक्शन फॉर्मूला, है ना। दिख रहा है बेटा आपको? विजिबल है? क्लियर? ठीक है, चलो। तो ये आपको याद रखना है बेटा फॉर्मूला। इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहले एक बार फॉर्मूला नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा इसके ऊपर हम लोग। ठीक है, चलो। जैसे एक्सरसाइज 7.2 दी हुई बेटा, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, इसी में कर लेते हैं हम लोग चेंज, है ना। जैसे एक्सरसाइज 7.2 दी हुई है बेटा आपको, एक्सरसाइज 7.2, है ना। इसका अपन को फर्स्ट क्वेश्चन देखना है बेटा। क्या बोला है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में? देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, है ना, विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट -1, 7। पहला पॉइंट दिया हुआ है बेटा -1, 7, है ना। इसका मतलब x1 की वैल्यू -1 हो गई, y1 की वैल्यू 7 हो गई। यहाँ तक समझ में आया? दूसरा पॉइंट दिया हुआ है बेटा 4, -3, है ना, 4, -3। इसका मतलब x2 की वैल्यू हो गई बेटा 4, y2 की वैल्यू कितनी हो गई? -3। जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ? 2:3 में। 2:3 मतलब m1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2, m2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 3, है ना। इसको हटा देता हूं, चलो। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं ऊपर।
फॉर्मूला क्या था अपना, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला था बेटा अपना, ठीक है। चलो तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करते हैं बेटा, देखते हैं क्या आ रहा है। तो सबसे पहले m1 कितना है देखो 2 इंटू x2 कितना है देखो 4 प्लस m2 कितना है देखो 3 इंटू x1 कितना है देखो -1, तो x1 की जगह -1 रख दिया अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना है 2, m2 कितना है 3 कॉमा फिर क्या आ रहा है देखो वापस से बेटा m1 कितना है देखे यहाँ से 2 इंटू y2 कितना है देखे यहाँ से -3 है ना, प्लस m2 कितना है देखे यहाँ से 3 इंटू y1 कितना है देखे यहाँ से 7 है ना, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 4 8, 3 इंटू -1 -3 अपॉन 2 प्लस 3 कितना होगा बेटा 5, 2 इंटू -3 माइनस का 6, 3 इंटू 7 कितना होगा बेटा 21 अपॉन 2 प्लस 3 कितना होगा 5, है ना। चलो तो कितना आ रहा है देखो 8 - 3 5 और 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 है ना। 21 - 6 कितना हुआ 15 और 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 ज़ा 15। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा 1,3, मतलब एक पॉइंट है बेटा -1,7, दूसरा पॉइंट है 4,-3। तो एक ऐसा पॉइंट जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा हो, है ना, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा 1,3, है ना। तो फॉर्मूला कैसे यूज करना है आपको समझ में आया सबसे पहले, हाउ टू यूज द फॉर्मूला। चलो ठीक, तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन सेक्शन फॉर्मूला बेटा, है ना, ठीक है। चलो तो एक बार जल्दी से ये नोट करो बेटा, वीडियो पॉज करके, देन अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब देखो बेटा, जैसे एक तो क्वेश्चन आपका ऐसे बन गया है ना कि आपको ये पॉइंट्स दे दिए, रेशियो मतलब ये दोनों पॉइंट दे दिए x1 y1 x2 y2, रेशियो दे दिया और आपको बोला कि ये पॉइंट निकालो। आपको उल्टा भी दे सकता है बेटा क्वेश्चन में, क्या उल्टा कैसे दे सकता है ना, आपको उल्टा कैसे दे सकता है बेटा, आपको ये पॉइंट दे देगा जैसे, है ना, ये पॉइंट P दे देगा 1,3 और बोलेगा रेशियो निकालो m1 रेशियो m2 निकालो, मतलब m1 और m2 की वैल्यू निकालो। तो आपको ऐसे भी बोल सकता है बेटा क्वेश्चन में, है ना। तो एक बार इस टाइप का क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं बेटा अपन। चलो एक क्वेश्चन है बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 है आपका। क्या बोला है एग्जाम्पल नंबर 7 में, है ना, आपको बोल रहा है बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 में एक पॉइंट दे रखा है A, इसके कोऑर्डिनेट है बेटा -4,6, सॉरी नॉट -4,6, दैट इज -6,10, है ना। एक पॉइंट A है बेटा जिसके कोऑर्डिनेट है -6,10, एक पॉइंट B है बेटा जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3,-8, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 3,-8, और एक पॉइंट है -4,6। तो आपसे पूछा है ये जो पॉइंट है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इन व्हाट रेशियो द पॉइंट -4,6, इन व्हाट रेशियो द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। तो A और B को ज्वाइन करने से ही लाइन सेगमेंट आ रहा है, तो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट -4,6 डिवाइड्स इन रेशियो m1 रेशियो m2, मान लो m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो ये मैंने क्या मान लिया बेटा m1 मान लिया, ये मैंने क्या मान लिया बेटा m2 मान लिया, ठीक है। तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, जैसे ये जो पॉइंट होता है, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था ना,
पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। अभी जो अपन ने पढ़ा था पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था। और अपन को पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है बेटा, -4 दे रखा है, तो मैं इक्वल टू -4 कर देता हूँ। चलो, तो m1 इंटू x2, तो इस ये वाला पॉइंट अपना x1 कॉमा y1 हो गया बेटा, ये वाला पॉइंट x2 कॉमा y2 हो गया, है ना। ठीक है। यहाँ पे बेटा ऑर्डर, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में ऑर्डर मैटर नहीं करता बेटा, x1 y1 आप किसी को भी मान लो, x2 y2 किसी को भी मान लो, बट यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है बेटा। m1 के पास जो पॉइंट होगा उसको x1 कॉमा y1 मानोगे, m2 के पास जो पॉइंट होगा उसको x2 कॉमा y2 मानोगे, ये ध्यान रखना, है ना, इसमें गड़बड़ मत करना। तो x2 कितना है देखो अपना 3 प्लस m2 पता नहीं है अपन को, x1 कितना है देखो -6, है ना, और ये m1 प्लस m2 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, तो -4 इंटू m1 -4m1 -4 इंटू m2 कितना हो गया बेटा, -4m2। ठीक है। चलो, तो यहाँ से कितना आया देखो, 3m1 -6 इंटू m2 कितना हो जाएगा, -6m2 बराबर -4m1 -4m2। तो एक तो यहाँ पे 3m1 आ रहा है बेटा देखो, माइनस का 4m1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, -6m2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और एक -4m2 भी आ रहा है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आया ये 7m1 बराबर 2m2, है ना। तो m1 देखो अपने क्या आया बेटा यहाँ से, 7 इंटू m1 बराबर 2 इंटू m2। तो सबसे पहले यहाँ पे m1 आ रहा है, m1 लिख दिया, m2 मल्टीप्लाई में है ना, m2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे 2 था तो 2 लिख दिया, 7 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो m1 अपॉन m2 कितना आया, 2/7। इसका मतलब m1 रेशियो m2 कितना आएगा बेटा, 2/7। मतलब अगर एक पॉइंट है -6, 10 और दूसरा पॉइंट है 3, -8, तो -4, 6 जो पॉइंट है उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2/7 में डिवाइड करेगा। मतलब ये पॉइंट थोड़ा यहाँ पे होगा, है ना, पॉइंट यहाँ पे होगा -4, 6, है ना, क्योंकि 2/7 है ना बेटा, ये कम है, ये 2 है, ये ज्यादा है ना 7, तो ये पॉइंट ऐसे यहाँ कहीं होगा, है ना। ये बनाना नहीं, ये तो जस्ट मैं ऐसे ही लॉजिक के लिए बता रहा हूँ बेटा, आंसर तो आ चुका है अपना। ठीक है। चलो ठीक है, ऐसा एक सेम क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज 7.2 में दिया हुआ है, उसमें भी रेशियो निकालना है ना। सेम क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो वो क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है बेटा। ठीक है। चलो ठीक, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा, इसी सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अपन लोग। चलो सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर एक दो और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। लाइक क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, है ना। तो एक पॉइंट दे रखा है बेटा 4, -1, दूसरा पॉइंट दे रखा है बेटा -2, -3, है ना। ये पॉइंट दे रखे हैं बेटा, और बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो ट्राइसेक्शन के जो पॉइंट है, अब ट्राइसेक्शन क्या होता है बेटा समझते हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है बेटा 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स। तो इस लाइन को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ट्राइसेक्शन करने के लिए 3 इक्वल पार्ट्स में करने के लिए अपन को कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, है ना। ट्राइसेक्शन करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए बेटा, 2 पॉइंट ही तो चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया अपना, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब ये निकालना है बेटा। अब जैसे समझना बेटा, जैसे ये तो ए पॉइंट हो गया,
ये बी पॉइंट हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया बेटा पी पॉइंट, इसको नाम दे दिया क्यू पॉइंट। अब ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा, 3 इक्वल पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लेंथ 1 सेंटीमीटर ले ली, ये भी 1 सेंटीमीटर ले ली, ये भी 1 सेंटीमीटर ले ली, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये लेंथ 1 ले ली थी मैंने, अभी बताया, अब ये 1 है बेटा, ये भी 1 है, तो टोटल 1 + 1 कितना हुआ, 2। तो सबसे पहले मैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालता हूं, है ना। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं x1, y1, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं बेटा x2, y2। सबसे पहले पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालता हूं। तो फॉर्मूला क्या था, m1 इंटू x2, तो m1 कितना हो गया बेटा 1 इंटू x2 कितना है बेटा -2, प्लस m2 कितना हो गया बेटा 2 इंटू x1 कितना हो गया 4 अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 + 2 कॉमा m1 इंटू y2, m1 कितना है 1 इंटू y2 कितना है -3, है ना, y2 कितना है अपना -3, प्लस, है ना, m1 y2 m2 y1, m2 कितना है 2 इंटू y1 कितना है बेटा -1 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब 1 + 2। ठीक है, चलो तो यहां से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलो तो सॉल्व आप लोग कर लेना, सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। फिर अगर मान लो मुझे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बेटा, किसके पॉइंट निकालने हैं बेटा, किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, है ना। पी को हटा दो, चलो तो ये लेंथ कितनी थी बेटा, देखो मैंने आपको बताया था ना, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो टोटल 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, है ना। और ये लेंथ कितनी थी बेटा अपनी, ये लेंथ कितनी थी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन को क्या करना है बेटा, फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या था m1 इंटू x2, तो अब अपना m1 2 हो गया बेटा, m2 1 हो गया पॉइंट q के लिए। तो m1 इंटू x2 कितना है देखो -2, यहाँ पे भी लिया था। अब आपका m2 कितना हो गया बेटा 1 इंटू x1 कितना है देखो 4 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 इंटू y2, अब m1 कितना हो गया बेटा 2 इंटू y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है अपना 1 इंटू y1 कितना है -1 अपॉन, अच्छा सॉरी यहाँ वैसे तो 2 + 1 लिख दो, m1 प्लस m2, है ना। m1 कितना है 2, m2 कितना है 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन समझना है बेटा, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होता है, चलो ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ठीक है बेटा, तो ये क्लियर हुआ बेटा कैसे किया हमने क्वेश्चन, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, तो ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 किया बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करना है आपको, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन, है ना, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, है ना, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना। इस एक्सरसाइज के वैसे तो ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो मैं आपको करवाता जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, देखो क्या बोला है, पहले इसको लॉजिकली समझते हैं अपन, है ना, इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक पॉइंट दे रखा है बेटा, पॉइंट ए, है ना। पॉइंट ए आपको क्या दे रखा है बताओ, 1, -5, मतलब x कोऑर्डिनेट तो 1 है और y कोऑर्डिनेट -5 है। तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, 1, -5। एक पॉइंट ये दे रखा है बेटा। एक और पॉइंट दे रखा है अपने को -4, 5। x तो -4 है और y कितना है 5, यहाँ पे आएगा -4, 5। एक पॉइंट ये दे रखा है। अब आपको क्या बोला है बेटा, इनको ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट आएगा, ये ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट आ गया, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है बेटा इसने, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब ये जो है बेटा देखो, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है बेटा, तो ये इसको इस पॉइंट पे देखो कट कर रही है
है ना, इस लाइन को एक्स एक्सिस इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बेटा अपन को, है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने की, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, है ना। पहले तो रेशियो निकालना है ना, पहले तो रेशियो निकालना है, मतलब आपका ये m1 होगा ये m2 होगा, तो m1 रेशियो m2 निकालना है और इसके कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। तो इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, जैसे h,0, अगर x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। समझ में आया? तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आया बेटा करना क्या है। चलो अब अपन करते हैं बेटा इसको सॉल्व। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था एक बार, अब मैं डायरेक्ट बना लेता हूँ, है ना। एक पॉइंट ए था बेटा जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे 1, -5, है ना, 1, दूसरा पॉइंट बी था बेटा जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे -4, 5, और आपसे पूछा था एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी, है ना। तो इस क्वेश्चन पे वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही बेटा जो मैं करवा रहा हूँ आपको, बट जो जो जिस पे मैं मेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ बेटा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब एक्स एक्सिस जहाँ भी काटेगी उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। सबसे पहले तो रेशियो निकालना है, तो मैं रेशियो मान लेता हूँ बेटा m1 रेशियो m2, है ना, रेशियो m1 रेशियो m2 मान लेता हूँ। अब अपन ने पढ़ा था बेटा पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो फॉर्मूला होता है पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, है ना। चलो तो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपन को 0 दे रखा है, ठीक है सर, तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 को इंटू करोगे m1 प्लस m2 से, तो 0 को किसी नंबर से इंटू करते हो तो 0 ही आता है। चलो फिर है बेटा m1, तो हमने लिखा m1, तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ बेटा x1, y1, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ x2, y2, तो y2 कितना हुआ बेटा अपना, y2 कितना है 5, तो y2 की वैल्यू क्या रख दी मैंने 5, प्लस बीच में प्लस आ रहा है, फिर m2 इंटू y1 कितना है बेटा देखो -5, है ना, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया था, 0 इंटू m1 प्लस m2 क्या हो गया 0 हो गया, तो 5 इंटू m1 5m1 -5 इंटू m2 -5m2, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या है बेटा m1 अपॉन ये m2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में बराबर 5, ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, 5 से 5 कट हो गया, कितना आ गया 1, और नीचे भी क्या बचा 1, तो रेशियो कितना है बेटा 1:1, 1:1 का मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या आ गई सेम, इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो जाएगा। अभी अपन मिड पॉइंट फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, इसके बाद में बता ही देता हूँ, चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर भी बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ पे चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ने पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको h माना था, और एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 1 आया तो 1 इंटू x2 कितना आया x2, m2 1 आया बेटा तो 1 इंटू x1, m1 1 आ गया, m2 1 आ गया, तो कितना आया देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2, है ना, ये रहा ना देखो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो अभी अपन मिड पॉइंट फॉर्मूला भी पढ़ेंगे बेटा, क्या कि अगर ये पॉइंट x1, y1 है और ये x2, y2 है, तो इनका जो मिड पॉइंट होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन 2, वो x कोऑर्डिनेट होता है, y1 + y2 अपॉन 2 वो y कोऑर्डिनेट होता है। अभी अपन देखते हैं, टेंशन मत लो। चलो तो x1 कितना है यहाँ पे जल्दी से बताओ 1, प्लस x2 कितना है यहाँ पे बताओ -4 अपॉन 2, तो 1 - 4 -3 अपॉन 2, है ना। तो आपसे पूछा था इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन ने माने थे h, 0, और h कितना आया -3/2, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा -3/2, 0, है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -3/2, 0, ठीक है। चलो तो क्लियर है, इजी है, सिंपल है, जल्दी से एक बार नोट करो फिर आगे प्रोसीड करते हैं अपन।
ठीक है, ठीक है, जल्दी करो बेटा। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ते हैं बेटा एक अपन, है ना, जो जिसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन बनता ही है, फिक्स है। मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन बनता है बेटा बोर्ड एग्जाम में, है ना, दैट इज 100% श्योर, है ना। तो मिड हेडिंग डाल सकते हो आप अपनी कॉपी में, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, समझते हैं। मान लो अपने पास एक ए पॉइंट है बेटा जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1। एक बी पॉइंट है बेटा जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा x2, y2। और इनके बीच में एक पॉइंट आ रहा है, लेट्स सपोज पी पॉइंट, है ना। इनके जस्ट बीच में एक पॉइंट आ रहा है पी पॉइंट, तो इसको मिड पॉइंट बोलते हैं बेटा। इसके कोऑर्डिनेट निकालने, तो मिड पॉइंट का मतलब, मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम होगी। तो अगर मैं इसको 1 मानता हूँ, 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो रेशियो कितना होगा बेटा, 1:1। तो ये m1 हो गया और ये m2 हो गया अपना। तो फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला क्या था, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यही तो था बेटा फॉर्मूला अपना। तो फॉर्मूले में डाल दो, m1 कितना है 1, तो 1 इंटू x2 कितना हो गया x2, m2 को 1 डालोगे तो 1 इंटू x1 कितना आ गया x1। तो 1 इंटू x1 x1, 1 इंटू x2 x2 अपॉन इसको 1 रखा, इसको 1 रखा, तो 1 प्लस 1 2। वैसे ही 1 इंटू y1 y1, 1 इंटू y2 y2 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो ये फॉर्मूला आ गया बेटा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है बेटा, जल्दी से नोट करो, फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा, है ना अपन एक बार, ठीक है। चलो लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखो, चलो मैं खुद से करवाता हूँ ये क्वेश्चन तुमको, है ना। एक पॉइंट दिया हुआ है बेटा 2,3, है ना, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है बेटा आपको 4,9, है ना। ये दो पॉइंट दिए हुए हैं बेटा, और इन दोनों पॉइंट्स का क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। ये वाला पॉइंट निकालना है अपन को। तो फॉर्मूला क्या था बेटा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अभी पढ़ा बेटा अपन ने, है ना। तो x1 मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 2, x2 मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 4, अपॉन क्या आ रहा है देखो 2, कॉमा y1 कितना है बेटा देखो 3, प्लस y2 कितना है 9 अपॉन 2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, तो 2 प्लस 4 6 अपॉन 2, 3 प्लस 9 12 अपॉन 2। तो 6 अपॉन 2, 6 को 2 से डिवाइड करो 3, 12 अपॉन 2, 12 को 2 से डिवाइड करो 6। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के जो जस्ट बीच में पॉइंट होगा, मिड में जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा 3,6। तो समझ में आया बेटा, समझ में आ रहा है कैसे यूज कर रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। चलो जल्दी से बेटा इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके, है ना, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं बेटा। चलो ठीक है, लेट मी डिस्कस वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज ऑन मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन है बेटा। क्या दे रखा है बेटा, वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है बेटा, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, है ना। पहला जो वर्टेक्स है बेटा उसका पॉइंट और मतलब कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, है ना, 1 सेकेंड। दूसरा जो पॉइंट है बेटा उसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 4, y, है ना। तीसरा जो पॉइंट है बेटा उसके कोऑर्डिनेट है x, 6,
और जो फोर्थ पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है बेटा 3,5 और आपको बोला है कि ये एक पैरेललोग्राम है, दिस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। और निकालना क्या है बेटा आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। तो एक प्रॉपर्टी होती है बेटा पैरेललोग्राम की, जैसे ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है, तो एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है बेटा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या होती है बेटा प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा, डायगोनल एक दूसरे को हाफ हाफ करते हैं, आधा आधा करते हैं, मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा करेंगे, हाफ हाफ करेंगे। मतलब अगर जैसे ये 2 है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 का आधा होगा 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। ये पूरा 4 है, तो ये 4 का आधा होगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मिड पॉइंट ये होगा, है ना। इन दोनों का सेंटर पॉइंट क्या होगा, ये, और इन दोनों का सेंटर पॉइंट क्या होगा, ये। तो मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट, है ना, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट भी ये है, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट भी ये है, दोनों का मिड पॉइंट सेम है। तो सबसे पहले इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, अभी अभी पढ़ा था बेटा अपन ने, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 कितना है 5 प्लस y2 अपॉन 2, है ना, ठीक है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट, है ना, इसके कोऑर्डिनेट ये आ गए। वैसे इन दोनों का मिड पॉइंट भी तो यही होगा बेटा, सेम होगा, तो मतलब सेम पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे। चलो, तो x1, है ना, प्लस x2 अपॉन 2, है ना, कॉमा y1, अभी अभी पढ़ा ना बेटा फॉर्मूला अपन ने, प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। चलो, तो कितना आ गया, 3 प्लस 4 7, तो 7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2, है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, 5 प्लस वाई अपॉन 2, 2 प्लस 6 कितना हो गया 8 अपॉन 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। 1 उधर गया तो 7 माइनस 1 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 आ गई, है ना। 5 उधर गया तो 8 माइनस 5 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी आपकी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया। चलो, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कैसे किया बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा। ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है आपका, 100% पूछा जाता है, ठीक है। चलो, समझ में आ रहा है बेटा कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो, सो आज का लेक्चर बेटा हम लोग यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है बेटा, है ना, जो 2-3 क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो, विल हेल्प यू आउट, ठीक है। चलो, तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं बेटा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, मेहनत करते रहो, चलो।